मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ एमपी एमएलए का पेंशन बंद होना चाहिए, तत्काल बंद होना चाहिए। इसलिए कि ये सब जो है गरीब जनता के ऊपर बोझ है, हिंदुस्तान की जनता के ऊपर जो है बोझ है। हम बोझ को कम करना चाहते हैं। इनका पेंशन बंद करेंगे तो बोझ कम होगा। और दूसरे 76 वर्षों में एमपी एमएलए रबड़ी मलाई काट रहे हैं। देश को बेचो मत, तुमने देश को बेच दिया है। और नफरत के जो चिंगारी हिंदुस्तान में जो है चिटका रहे हो, इसको तो बंद करो। इसलिए कि हम प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। प्यार की शम्मा हर एक दिल में जला कर रख दो, धज्जियाँ फिरका परस्तों की उड़ा कर रख दो। रोशनी जिसकी हर एक काफिले के काम आए, ऐसी एक समाज सरे राह जला कर रख दो। अज़्म की हाथ में तलवार उठाकर यारों, नक्श बातिल का जमाने से मिटा कर रख दो। अमन के फूल का जिससे हो तबस्सुम जाहिर, ऐसा एक पौधा सरे राह लगा कर रख दो। ऐसा एक पौधा सरे राह लगा कर को। हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं। दोनों यही रहेंगे, दोनों यही के हैं, दोनों यही रहेंगे दोनों। ईश्वर दयाल जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। रात न्यूज़ में आपका खैर मकदम में स्वागत है। मैं फिरोज अख्तर। आप देख सकते हैं भारतीय सबका दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ईश्वर दयाल सिंह सेठ मिर्जापुरा मऊ से पैदल मार्च करते हुए। ईश्वर दयाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर बताएं हमारे दर्शकों को अपना नाम और परिचय दें। मेरा नाम ईश्वर दयाल सिंह सेठ है। मैं मोहम्मदाबाद गोहना कस्बे का रहने वाला हूं और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में घोसी पार्लियामेंट 70 घोसी पार्लियामेंट से मैं उम्मीदवार हूं। मेरा चुनाव निशान बाल्टी है और दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान को जो है प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। नफरत की आग को बुझाना है और इसके बाद बेरोजगारी ख़त्म करनी है, महंगाई ख़त्म करनी है, भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। इस पर तो हमारे देश के बेचू प्रसाद तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और उनको भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, धर्म मजहब, राम और रहीम उनको दिखाई दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ होश में आओ वरना किधर जाओगे। इस तरह से जियोगे तो मर जाओगे। कैसे मंजिल मिलेगी ये सोचा कभी। प्यार मोहब्बत का पैगाम दोगे तो संभल जाओगे। ईश्वर दयाल जिंदाबाद। सर एक बात और कहनी है कि आप जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं तो किस पार्टी से हैं सर? मैं भारतीय सबका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उसी पार्टी से मैं घोसी 70 घोसी लोकसभा से उम्मीदवार हूँ। और मैं तो सच पूछे तो मेरा पहला एजेंडा है भारत के सारे मतदाताओं को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलना चाहिए, वोटर पेंशन मिलना चाहिए। आज़ादी के 76 वर्षों में आपने केवल एमपी एमएलए बनाया और एमपी एमएलए बनाया तो वो रबड़ी मलाई काट रहे हैं और उनका पेंशन चालू है। और इसके बाद इस देश को गोरे तो लूट के ले गए और जब वो चले गए तो आज काले अंग्रेज लूट मचा रहे हैं। सर बेरोजगारी पर क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी तो बेइंतहा है। 300 लाख केंद्र सरकार में पद खाली हैं लेकिन ये सरकार भर नहीं रही है। बेरोजगारी तो इतनी बेइंतहा है कि पूछिए मत। बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई और महंगाई, किसानों की समस्या, व्यापारियों की समस्या और बुनकरों की समस्या, महिलाओं की समस्या, युवाओं की समस्या। इस देश में समस्या ही समस्या है। सर आने के बाद आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल। हम जो है
पार्लियामेंट में जा कर के, और सबसे पहले हम बेचू प्रसाद से कहना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री बेचू प्रसाद से कहना चाहेंगे, अरे यार देश को बेचो मत, तुमने देश को बेच दिया है। और नफरत के जो चिंगारी हिंदुस्तान में जो है चिटका रहे हो, इसको तो बंद करो। इसलिए कि हम प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। प्यार की शम्मा हर एक दिल में जला कर रख दो, धज्जियाँ फिरका परस्तों की उड़ा कर रख दो, रोशनी जिसकी हर एक काफिले के काम आए, ऐसी एक समाज सरे राह जला कर रख दो। अज़्म की हाथ में तलवार उठाकर यारों, नक्श बातिल का जमाने से मिटा कर रख दो। अमन के फूल का जिससे हो तबस्सुम जाहिर, ऐसा एक पौधा सरे राह लगा कर रख दो, ऐसा एक पौधा सरे राह लगा कर खोल। हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यही के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों। ये बताइए कि आप पार्टी चुनावी निशान जिंदाबाद। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है जी। और पूरे लोकसभा में आप बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं जी। जहाँ खड़ा हूँ, बचपन से ही इसी बिल्डिंग में मैं आकर के सोता था, क्रिकेट खेलता था इसी बिल्डिंग में, और मैं जानता हूँ, नस नस जानता हूँ। बुनकर समाज तो एक तरफा बता रहा हूँ, वो अब बाल्टी पर जा रहा है, इसलिए कि 2.5 लाख वोट, मैं विश्वकर्मा वंशीय होने के नाते ये जो वोट लेकर के मैं आ रहा हूँ, बुनकर समाज समझ रहा है कि हमको बढ़िया बेहतरीन किस्म का प्रत्याशी चाहिए जो घोषित पार्लियामेंट के गौरव को बढ़ा सके। अगर यहाँ के बुनकर, यहाँ के जो घोसी लोकसभा के जो निवासी हैं, वो अगर आपको चुनती है तो उनके लिए आप क्या कुछ कर जाएंगे? बुनकरों की सारी समस्याएं, जैसे बिजली है, तमाम धागा सूत्र है, जो उनकी रोजी रोटी का मामला है, उसको दूर करेंगे। खाने पीने तक की दूर करेंगे। यार दुनिया में इंसान है, कुछ भी खा पी सकता है, आप इसको जो है रोक नहीं सकते हो। ये मैं शकल सूरत बना के आया हूँ, ये हरा शर्ट मेरा ऊपर क्या है, ये अपने मैं भाइयों को, जो मेरे भाई हैं इस्लाम धर्म से, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखो इसमें कितना दम है। कलेजे में मैं छुपा के रखा हूँ, नीचे सफ़ेद कलर का है, और ये पंचशिल्पी समाज का है। ये 2.5 लाख वोट है, भगवान विश्वकर्मा का वंशज हूँ। आपके इसमें 5 रंग है, पांचों का मतलब क्या है? क्या ये समाजवादी पार्टी का है, या सुहेलदेव पार्टी का है, या फिर MIM पार्टी है? कौन से पार्टी का ये? मेरे पार्टी का नाम है भारतीय सबका दल जी। भारत के सभी लोगों का दल, भारत के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों का ये संगम है। और ये पंचशील का सिद्धांत, 5 पांडवा, जो हिंदू धर्म में 5 पांडव कहे जाते थे, धुरंधर, उनका रंग है, पंचशील का रंग है, भगवान विश्वकर्मा के वंशजों का रंग है। और इसमें सारी हरियाली छुपी हुई है। इसमें एकदम आपको शांति भी मिलेगी, हरियाली भी मिलेगी, क्रांति भी मिलेगी, हर कुछ आपको मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, आपने अपने घोषणा पत्र में 2000 रुपये का पेंशन की, वोटर पेंशन की बात की है जी। क्या है वो, उसके बारे में बताइए। 2000 रुपये आज़ादी के 76 वर्षों में जी। आपने हमको MP चुना, MLA चुना 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। हम जब जाते हैं यहाँ से, तो हम वहाँ 5-6 साल खूब रबड़ी मलाई काटते हैं, और इसके बाद वहाँ से हम पेंशन लेके आते हैं। जब तक जिएंगे हम पेंशन लेके आएंगे। अरे हमने कौन सी कुर्बानी दी है? आज राजनीतिक दलों के लोग अपना टिकट 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ पर बेच रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग 95 लाख रुपए का बजट दिया है कि आप 95 लाख रुपए खर्च करके चुनाव जीत के आइए। क्या तमाशा है बताइए। गरीब इंसान, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान जो है, डॉक्टर, इंजीनियर और समझ लीजिए MA PhD किया हुआ होल्डर, आज
लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। हम 2000 रुपये जो दिए हैं, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ MP MLA का पेंशन बंद होना चाहिए, तत्काल बंद होना चाहिए। इसलिए कि ये सब जो है गरीब जनता के ऊपर बोझ है, हिंदुस्तान की जनता के ऊपर जो है बोझ है। हम बोझ को कम करना चाहते हैं। इनका पेंशन बंद करेंगे तो बोझ कम होगा। और दूसरे 76 वर्षों में MP MLA रबड़ी मलाई काट रहे हैं। अरे हमको बेवकूफ़ बना के कहीं दारू पिला देते हैं, कहीं मुर्गा खिला देते हैं जब वोट लेना होता है, और 500 रुपया दे करके और फिर इसके बाद हमको बेवकूफ़ बना करके और संसद में जीत के चले जाते हैं। ये बताइए आज तक 76 वर्षों में मतदाताओं को क्या मिला? मतदाता तो भाग्य विधाता है। क्यों आ रहे हैं मतदाताओं के यहाँ वोट लेने? तो मतदाताओं को चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको यकीन दिला दे रहा हूँ, जो हमारे बेचू प्रसाद जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य कहाँ से लाओगे? अरे आपके पास तो राम राज्य का फार्मूला ही नहीं है। हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं नहीं गए, और आप राम राज्य कैसे लाओगे? हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, सिख भाइयों को लड़ा करके। अरे प्यार मोहब्बत का पैगाम दो, तब जा कर के राम राज्य आएगा। राम राज्य का मतलब राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयं गयं सब शोका, बैर उन कर काहू संकोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आप ये बताइए, आप इस्लाम धर्म से रिलेटेड हैं, आपके घर में 10 लोग सदस्य हैं, वोटर हैं, तो हम आपको 10 दूना 20,000 रुपया हम देंगे। हम आपके दरवाजे पर हिंदू भाई हैं, हमारे घर जो है 8 लोग सदस्य हैं, हम उनको भी 8 दूना 16,000 रुपये देंगे। अब 16,000 हिंदू भाई पा रहा है और 20,000 मुसलमान भाई पा रहा है। अब ये बताइए कि जब हिंदू और मुसलमान सामने दोनों 10 और 20, 16 और 20,000 रुपया पा रहे हैं, क्या कभी आपस में झगड़ा करेंगे? झगड़ा करेंगे। जिन्होंने झगड़ा किया, FIR हुआ, दोनों का पेंशन बंद, तब न राम राज आएगा दूसरे दिन से। सुनिए। जिस तरह से अरब में कानून है कि 1 सप्ताह बाद सारे रिजल्ट आओ। ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर यहाँ से प्रत्याशी हैं। आपका बयान है कि घोसी में पीलिया नहीं होने दूंगा। जी। उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि अरे यार, आप मंत्री के लड़के हो। हाँ। ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं, सारी पार्टियों को जो है एक डंडे से हाँकते चले जाते हैं। उनकी पहचान की कमी नहीं है। उन्होंने एक बयान दिया था कि आए मेरे पार्टी के लोगों, तुम सब पीला गमछी लगा करके कोतवाली में घुस जाओ, थाने में घुस जाओ। जिस दरोगा से बात करोगे उसको ओम प्रकाश राजभर ही नज़र आएगा उस पीले गमछे में। तो मैं कहना चाहता हूँ, अरे यार, तुम भगवान बन चुके हो क्या? गॉड फादर हो क्या? तुम्हारे गमछे में इतना बड़ा वो है। तो हिंदुस्तान में 543 सीट है, उसमें घोसी पार्लियामेंट भी है, 70 घोसी पार्लियामेंट जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, विद्वानों की धरती है, यहाँ शराफत की धरती है, पढ़े लिखे लोगों की धरती है, भाईचारगी की धरती है, प्यार मोहब्बत की धरती है। यहाँ हम पीलिया फैलाने नहीं देंगे। आप एक कलर का गमछा लगा करके, मैं तो पूरे घोसी पार्लियामेंट में देख रहा हूँ, बस पीला कलर का गमछा जो जहरे इधर से उधर लगा के भाग रहा है। अरे क्या तमाशा है? बीजेपी वाले तो नहीं घूम रहे हैं कि हमने गठबंधन किया, और आप बीजेपी का गमछा नहीं लगा रहे हो, क्या मतलब है? केवल बीजेपी का वोट लोगे सबको। समाजवादी पार्टी से राजीव राय भी प्रत्याशी हैं जी, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन का
देखिए, गठबंधन इंडिया, देखिए मैं बता दूं आपसे, इंडिया गठबंधन तो कमज़ोर गठबंधन मेरा हो चुका है। सपा के जो प्रत्याशी हैं और सपा के जो सुप्रीमो हैं परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने इस गठबंधन के लिए प्रयास किया कि बहन जी भी आ जाए, तो हम लोग बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बहन जी तो अब उनके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता, चूँकि बहन जी हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी आपके अजीत सिंह के लड़के, उनको भी नहीं रोक पाए, अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को भी नहीं रोक पाए। और इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है और सपा की भी मजबूरी है कि हम लोग गठबंधन कर लेंगे तो चले आएंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में कि ये गठबंधन घोषी में फेल है, इसलिए फेल है। लास्ट सवाल, 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मऊ में आ रहे हैं। जी जी, आपने जिस गमछे की बात की, पीले वाले, ओम प्रकाश राजभर के लड़के के प्रचार के लिए मऊ में आ रहे हैं, जी। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी से, बेचू प्रसाद जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, हाँ। बड़ी पवित्र धरती है। यहाँ सब लोग आपसी भाईचारगी से रहते हैं और आप ऐसे कैंडिडेट को यहाँ भेज दिए हो, यहाँ की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। और साथ ही साथ भारतीय सबका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 2019 में आपको वाराणसी लोकसभा में चुनौती दिया था, वो इस मैदान में है, तो वो उसकी चुनौती विश्वकर्मा वंश का है, 2.5 लाख वोट विश्वकर्मा वंश। और कैंडिडेट जो है बढ़िया नहीं है बेचू प्रसाद जी। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता ओम प्रकाश राजभर के अलावा तो शायद लोग चढ़ते, इसलिए कि आपके बड़बोलेपन को 70 घोषी लोकसभा के जनमानस और यहाँ की प्यारी प्यारी जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। इस वजह से आप जो है कितनों लंबा चौड़ा भाषण दे के चले जाओ, यहाँ भगवान विश्वकर्मा की जय हो का नारा अब लगने जा रहा है।